10th क्लास। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव पढ़ रहे थे, और आज हम लोग जैसे पढ़ेंगे कि वह कार चलाना नहीं जानता है, वह तैरना नहीं जानती है, इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर तो लास्ट सेंटेंस था हमारा, वह फुटबॉल खेलना नहीं चाहता है, यानी ही डज नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल। कोई दिक्कत? लाइक वाला भी आ गया था क्या? यानी नहीं, कहाँ दिख रहा है? लिखो अगला सेंटेंस, लिखिए अगला सेंटेंस। आ गया था? चलो अच्छा, कोई बात नहीं, अगला लिखो ना। लिखेगा, उसे 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 चाय पसंद नहीं है, उसे चाय पसंद नहीं है। अरे रुको, चाय पीना लिखना, चाय पीना पसंद नहीं है, ऐसा लिखना, गलती हो गई। उसे चाय पीना पसंद नहीं है। उसे चाय पीना पसंद नहीं, याद रखना, थोड़ा देखेगा। उसे चाय पीना पसंद नहीं है। तो ध्यान देना, चाय पीना मतलब ड्रिंक, पीना मतलब जनरली ड्रिंक होता है, लेकिन चाय के लिए टेक आता है। क्या आता है? टेक, टी के, टेक, टेक मतलब यहाँ आएगा, ठीक है, चाय पीना के लिए। तो बनाओ, उसे चाय पीना पसंद नहीं है। सब्जेक्ट लिखो, पीछे से बनाते हो, देखो बन जाएगा। भर प्लस भर के जुड़ाव में टू, भर प्लस भर के जुड़ाव में टू। हो रहा है? टेक, चाय का इंग्लिश टी, चाय का इंग्लिश टी, टी ई ए, टी, टी मतलब चाय। उसे चाय पीना पसंद नहीं है, तो यानी कहने करते वह चाय पीना पसंद नहीं करता है, वह चाय पीना पसंद नहीं करता या नहीं करती है, ये नहीं बता रहा है। तो हम लोग ही सी दोनों लगा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं बता रहा है, डज नॉट लगेगा जी, नेगेटिव डज नॉट। पसंद करना का इंग्लिश क्या होगा? लाइक। भर प्लस भर के जवाब में टू, टेक, टी। याद रखना है, चाय पीने के लिए क्या लगेगा? टेक। क्या लगेगा? समझ रहा है? समझ रहा है? ये नहीं, टी अनकाउंटेबल है ना। अगला, आज हो गया क्या? सही कर लो, जिसका गलत हो गया। अगला, हुआ हुआ कार चलाना नहीं जानता है, वह कार चलाना नहीं जानता है, वह कार चलाना नहीं जानता है, वह कार चलाना नहीं जानता है। वह कार चलाना नहीं जानता है, ता है, ती है, ते हैं। जानना याद करो। वह कार चलाना नहीं जानता है, ता है, ती है, ते हैं। वह यानी वह ही लग जाएगा, क्योंकि ता इसलिए बता रहा है पुल्लिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब डज नॉट हो जाएगा। जानना कहीं नो हो गया। अब क्या नहीं, चलाना, चलाना वर्ब हो गया क्या? बताए थे, याद करो, जब भी वर्ब के लिए आए चलाना, तो क्या होगा? हाउ टू प्लस वर्ब वन होगा जी। हाउ टू प्लस वर्ब वन होगा, तो क्या होगा? ही डज नॉट नो हाउ टू, हाउ टू
ड्राइव, चलाना के लिए ड्राइव होता है चार पहिया। एक कोई भी कार तो एक कार। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार, समझ रहा है? हाउ टू ड्राइव ए कार, ही डज नॉट नो। देखो सब्जेक्ट लिखो, फिर देखो वह लिख लिए। शायद ये प्रेजेंट डिफिनेटिव नहीं आ गया तो डज नॉट लगाए। जानना के लिए नो लगाए। फिर क्या पता तुम लोग को चलाना यानी वर्ब हो गया, तो उसके लिए हाउ टू। वर्ब वन चलाना का क्या हो गया, ड्राइव। कोई भी कार तो एक कार। समझ में आया? हो गया। अगला सेंटेंस, मुझे मुझे नाचना नहीं आता है। मुझे नाचना नहीं आता है। मुझे नाचना नहीं आता है। तो आता है यानी जानता हूं, समझ रहा है? आना मतलब जानना होगा ना जी। मुझे नाचना नहीं आता है, तो यानी आता है यानी कि आना वाला मतलब आना, आता मतलब जानना। कतन तुमको कुछ आता है कि नहीं आता है रे, नहीं कहता है? मुझे नाचना नहीं आता है। हो गया। मुझे नाचना नहीं आता है। मुझे नाचना नहीं आता है। नाचना भी वर्ब होगा ना, तो हाउ टू लगाएगा। नाचना का इंग्लिश डू, डांस। क्या जी बन रहा तुमसे? अरे मुझे है तो मुझे का मी क्यों लगा रहा, आई लगाएगा ना जी, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है ना। मुझे नाचना नहीं आता है, यानी मुझे का इंग्लिश हो गया आई, क्योंकि सब्जेक्टिव केस। डू डज में डू नॉट लगेगा। डू नॉट। जानना या आना मतलब क्या, नो हो जाएगा। और नाचना वर्ब हो गया, हाउ टू डांस। हाउ टू डांस। कोई दिक्कत? अभी तुम लोग के आने से पहले हम एक इंटरव्यू देख रहे थे टाइगर जयराम महतो का। विधायक है, सबसे कम उम्र का विधायक है झारखंड का। उससे तुम लोग को देख के सीखना चाहिए, न्यूज प्रिंट पर आज ही आया है, तो तुम लोग को सीखना चाहिए भाई, बहुत कमाल का आदमी है वो। समझ रहा? बहुत कमाल का आदमी है। उस वाकई में भारतीय लोकतंत्र का उसने जो यूज किया है, उसने किया है। यानी एक सामान्य घर का लड़का, बहुत गरीब घर का लड़का विधायक बन गया। और अभी वो अपना पार्टी भी बनाया हुआ है, JKLM है कुछ ऐसे। तो तुम लोग को भी देखना चाहिए। चलो आगे बढ़े, चल देखते हैं। बोलो तो अगला सेंटेंस। मुझे नाचना नहीं आता। अच्छा ये तो हो ही गया। तो अगला सेंटेंस लिखेगा। अगला सेंटेंस लिखेगा, आपको 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 भोजन पकाना भोजन पकाना नहीं आता है। आपको भोजन पकाना नहीं आता है, या इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। आपको भोजन पकाना नहीं आता है, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि आप भोजन पकाना नहीं जानते हैं, बना सकते हैं ना। तो फिर देखो, अब जितना भी ऑनलाइन वाले हैं, पहले भी हम लोग पूरा बेसिक से सीख रहे हैं, और इधर भी चल रहा है। अगर यदि आप सोच रहे हैं कि 30 सेकंड में 40 सेकंड में पढ़ा दीजिए, सब टेंस खत्म कर दीजिए, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ रील में होता है, सीख नहीं पाइए। एग्जाम के टाइम में तो हम भी ये सब करेंगे। वो जो होता है ना कि 4 4 घंटा क्लास एकदम पढ़ा के एकदम पूरा ग्रामर कंप्लीट कर दिया, प्रीपोजिशन कंप्लीट कर दिया, या फिर क्या बोलते हैं, एक चैप्टर पूरा एक बार में पढ़ा दिए, पूरा क्लास का चैप्टर यानी बुक ही पढ़ा दिए। वो एग्जाम टाइम में हम भी करेंगे। लेकिन अगर यदि वाकई में आपको मजबूती से सीखना है, तो आपको क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। चलो हो गया क्या?
तो क्या है हमारा सेंटेंस? आपको भोजन पकाना नहीं आता है। आपको भोजन पकाना नहीं आता है। ता है, ती है, ते हैं। आप आपका एनसी हो गया। यू डू नॉट हो जाएगा। जानना कहीं नो हो जाएगा। पकाना हाउ टू, क्योंकि पकाना वर्ब हो गया ना। हाउ टू। भोजन पकाना इंग्लिश कुक हो गया। भोजन का इंग्लिश क्या हो गया? फूड। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा एक सेंटेंस देखो तो। सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं तुम लोग फंसता है क्या। मैं राम को नहीं जानता हूँ। मैं राम को नहीं जानता हूँ। मैं राम को नहीं जानता हूँ। हो गया? आगे बढ़ जाए क्या? Sorry। देखते हैं सेंटेंस हमारा। देखते हैं कितना दे बना पाया। अरे चाहता तुमने वांट कैसे लगा दिया? जानना हम बात कर रहे हैं जी। हैं? वांट मतलब चाहना ना होता है। अरे क्या हो गया हमारा सेंटेंस? मैं राम को नहीं जानता हूँ। को नहीं जानता हूँ। मैं राम को नहीं जानता हूँ। हूँ क्या बता रहा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। मैं का इंग्लिश क्या हो गया? आई के साथ डू लगेगा ना। आई डो नॉट। जानना का इंग्लिश क्या होगा? नो। नाउ नहीं, नो। एन ओ डब्ल्यू ना होता है, के एन ओ डब्ल्यू नो। नाउ मतलब अब। के नो मतलब जानना, ठीक है। आई डू नॉट नो। अब राम नाउन है ना, तो सीधा सीधा राम लिखेंगे। क्योंकि हाउ टू नहीं लिखे, क्योंकि नाउन को नहीं वर्ब को जानना हो तब ना हाउ टू लगाएंगे। तो आई डू नॉट नो राम। तुम लोग टू कैसे लगा दिया? ये लगाया था। चलो हो गया। हो गया ना? तो क्या तुम लोग नेगेटिव सीख गया? क्या संभव है कि एक दिन में पूरा प्रेजेंट पढ़ा के समझा दिया जाए? संभव है? उल्टी करने लगेगा ना। तो इन मत सोचना इसका खाली खाने के बाद उल्टी होता है। इसको भी दिमाग पचाता है। अगर ये धीरे धीरे नहीं पढ़े हैं तो एक ही दिन में पढ़ जाए तो फिर दिक्कत है। ऑनलाइन वाला क्या करता है? एक ही दिन में लगाता है वन शॉट रिविजन। धड़ल्ले से मारता है। तो फिर आगे बढ़े हम लोग। अब देखो बाबू, हम लोग इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे भाई मेरे। तो याद करो अभी तक जितना हम तुम लोग को पढ़ा है कि इंटरोगेटिव में हमें कुछ भी नहीं करना होता बाबू। बस एग्युलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले। एग्युलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले। तो क्या डू डज एग्युलरी वर्ब है क्या? डू डज एग्युलरी वर्ब है क्या? तो कुछ भी नहीं करेंगे, इंटरोगेटिव में कुछ भी नहीं करना है। बस डू ऑब्लिक डज। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट। बाकी बात जो जहां वही रह जाएगा। तो नॉट भी जहां वहीं रह जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर दें। प्लस बारो वन प्लस आधार वर्ड प्लस और कुछ लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम लोग के दिमाग में घुस गया? यानी याद रखना है कि इंटरोगेटिव में हमें बस ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करना है। बाकी बात जो है वही रहेगा ना। जो है वही रहेगा ना। चलो। तो देखो हमारा सेंटेंस अब हिंदी में क्या होगा, क्या होगा जाएगा ना। जैसे क्या क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं? क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं? क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं? ता है ती है ते है।
प्रेजेंट, लेकिन सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया तो कैसा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव। कैसा सेंटेंस? आपके हिसाब से डू डज में क्या लगेगा? डू। आपका इंग्लिश क्या हो गया? यू। डू डज में डू सब्जेक्ट हो गया, तायत ये अब नॉट नेट वर्ब लगेगा जी। पढ़ाना वर्ब होगा कि तो टीच होता है, तो डू यू टीच इंग्लिश? कोई दिक्कत? पक्का? एंड डू यू टीच, सॉरी क्वेश्चन मार्क, हाँ। तो डू यू टीच इंग्लिश, समझ में आ गया ना? तो उतार लेगा मेरे भाई साहब। क्या मनीष कुमार? ये सब तो तुम्हारे पास लिखा है ही है, वो तो हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं तब ना हम लिख रहे हैं बार बार। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग को जितना भी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा है, ऐसा कोई टॉपिक लगा कि कठिन है? इससे पहले भी तुम लोग पढ़ा होगा, कैसा लग रहा था? हमारे और वो पहले में क्या अंतर आ रहा था? पहले रटना पड़ता था, हम सीधा क्या लिखे हैं? अब इंग्लिश को रटना नहीं, कंसेप्ट को समझना है। तो बात सही है कि झूठ है? सही है ना? तो फिर हम हर एक सब्जेक्ट का वही हाल है मेरे पास। रटने का तो बातें हटा दो। कि तुम लोग बस मेरा मन रखने के लिए ऊपर ऊपर बोल दिया रे? हैं, ऊपर ऊपर नहीं बोला है? चलो। हम्म। क्या अभी 11th का बच्चा नहीं आया उधर से क्या? कब आएगा सब? तो हाँ, तुम लोग के पास नहीं, मतलब और आसपास बता रहे हैं। क्या हो रहा है मनीष कुमार, हो गया? सब कोई लिख लिया जी? तो लिखेगा अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखेगा क्या, क्या वह, वह रोज, क्या वह रोज विद्यालय जाती है? 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 बनाओ। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना, ध्यान रखना स्ट्रक्चर को। डेली, DALY, DAILY। स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, इसका क्या देखता है तुमरे? अपना देख के बनाओ ना। तुम लोग पढ़ नहीं रहा सेंटेंस को, छोटू सेंटेंस को पढ़ो। क्या है सेंटेंस? क्या वह रोज विद्यालय जाती है? हम तुम लोग को कुछ बताएं कि सब्जेक्ट लिखो पीछे से, इस बात को तुम लोग मेरा ध्यान में रख रहा है? चलो। क्या वह रोज विद्यालय जाती है, वह सब्जेक्ट हो गया। उसके पहले क्या थी? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जाति छूट गया रे। क्या वह रोज विद्यालय जाती है, सबसे पहले ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वह के हिसाब से डू डज में क्या लग जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट डज सी, डज सी। जाना का इंग्लिश क्या होगा? गो। भर्कुलर स्थान के जुड़ाव में या फिर किसी भी स्थान की ओर गति टू लगेगा। डज सी गो टू स्कूल, विद्यालय का स्कूल होगा। उसके बाद में रो बाद में ना रहा रे, डेली, डेली नहीं डेली। देखो इंग्लिश को हाथी जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन स्मूथ करेगा ना,
तो अच्छा लगता है सुनने में। स्मूथ मतलब समझता है, मतलब अच्छा से। तो क्या तुम लोग का दिमाग खुला? कहाँ? वो क्या, वो रोज विद्यालय जाते हैं यही लिखे है? तुम उल्टा लिखा हो सकता, तुम हम भी वही तो लिखा है। तो गलती तो वही तो है ना। सब्जेक्ट लिखना है पीछे से, समझ रहा है? तो आगे बढ़े हम लोग। क्या क्या आप क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? क्या आप फुटबॉल खेलते बन रहा है? क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? चाहती है ते प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया तो कैसा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नींद लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। आप सब्जेक्ट तो याद करो, प्लूरल सब्जेक्ट। तो डू यू, सबको हम यही ले लिए। डू यू, सब्जेक्ट के हिसाब से डू लगाए। भरवन चाहिए ना। खेलना, प्ले। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। एडोलिटी फुट, बी एडोल फॉल, फुटबॉल। डू यू प्ले फुटबॉल? क्या सबका सही है? बेटा तुम्हारा थोड़ा थोड़ा गलती कैसे होता है? तुम लोग शतरंज जानता है? शतरंज क्या होता है? नहीं जानता है? खेले तो हम भी नहीं, लेकिन जानता है। शतरंज को इंग्लिश में चेस कहते हैं। क्या कहते हैं? या थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ाए, थोड़ा सा बड़ा। क्या क्या राम क्या राम शतरंज तालिब सौ। क्या राम शतरंज खेलना जानता है? 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 ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल है। अब देखो, जानना क्या, खेलना वर्ब हो गया। समझ रहा है ना? तो बनाओ। ऑनलाइन वाले, आप लोगों से बन रहा है ना? बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो इसका कारण है कि आप पीछे नहीं पड़े। इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं है। अरे हर एक रील में कहता है इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं, इसका कारण आप हैं कि पीछे जाके नहीं पड़े। हाँ, CHE चेस। CHE चेस, चेस मतलब शतरंज। पहले का राजा महाराजा शतरंज खेला करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें वो राजशाही खेल है, उसमें क्या होता है, उस खेल को जो जीत गया तो समझ जाओ उसका माइंड बहुत शार्प है, और वह युद्ध को भी जीत सकता है। समझ रहा है? आज खेलता है, आजकल क्या खेलेगा? पबजी। क्या खेलेगा? फ्री फायर। खेलेगा फ्री फायर? अरे अब इसमें कुछ नहीं, खाली खट ठै 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 कर रहा। दिमाग तो लगेगा नहीं। आगे देखो। क्या राम शतरंज खेलना जानता है? ता है, ती है, प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट के पहले क्या इंटरोगेटिव, राम के हिसाब से डू डज में डज लग जाएगा। डज राम। अब देखो, जानना का इंग्लिश क्या होता है? वर्ब क्या होगा? नो होगा। अब खेलना वर्ब के लिए हाउ टू लगेगा। लगाया तुम लोग?
हाउ टू, खेलना का इसके प्ले होगा, और शतरंज का इंग्लिश चेस। डज राम नो हाउ टू प्ले। सबका सही है, सही है। मतलब तुम लोग का दिमाग सही काम कर रहा है, सही दिशा में, बस रिवीजन करना है मेरे भाई साहब, समझ रहा है? रिवीजन करेगा, और इसका थोड़ा गलती होगा कि वो पीछे पढ़ नहीं रहा, पढ़ रहा है जी, निकाल के का है। देखो, बाद में फिर पछताएगा, तब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो आगे बढ़े हम लोग क्या। चलो, लिखेगा क्या, क्या वह, वह आपका मदद, आपका, क्या वह आपका मदद, मदद करती है, करती है। क्या वो आपका मदद करना का इंग्लिश हेल्प, HELP, हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना पूरा, ठीक है। साथ साथ वर्ड मीनिंग भी मजबूत किए चलो। क्या वो आपका मदद करती है, हम मदद करना पहले, क्योंकि भर वही है। हम्म, सुल बन रहा, HELP। तो जब गलती हो जाए तो कोशिश करो काट के बनाया जाए, समझ रहा है? तो ये सब जो है काट के नहीं बनाता, इसीलिए बार बार दिक्कत होता है, कि उसको खुद ही बाद में पता नहीं चलता है कि क्या H लिखे हैं या E लिखे हैं या A लिखे हैं। तो सेंटेंस हमारा, वह आपका मदद करती है। और 2 क्लास लगभग लगेगा इसको, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ताती है ते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सब्जेक्ट के पहले क्या इंटरोगेटिव हो गया, वह इस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब डाई लग जाएगा। तो डज सी मदद करना, वर्बन नॉट नियर वर्बन चाहिए, तो हेल्प होगा। आपका इंग्लिश क्या हो गया, यू, डज सी हेल्प यू, कोई दिक्कत, पक्का। चलो, क्वेश्चन मार्क। मनीष कुमार, जब भी गलत हो बाबू तो काट के ऐसे दो, ऐसे काट दो एक बार, और फिर आगे लिखो। तुम क्या करता है, लिपापोती करने लगता है आगे। तो फिर अगला सेंटेंस हमारा एक और लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या, क्या वे लोग, क्या वे लोग, क्या वे लोग प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन यहाँ आते हैं। क्या वे लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, क्या वे लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं। क्या वे लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, हो गया। क्या वे लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं। ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे लोग सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या आते, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या डू लगेगा, क्यों, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। डू दे, आना वर्ब वन देखो, कम। यहाँ हियर देयर अपने पहले टू नहीं लेता है ना, तो हियर। प्रतिदिन का डेली या एवरीडे, EVERYDA, वाई डे, एवरीडे। क्या सबका सही है, छोटो तुम लोग पिछुआ। हाँ, चलो, हो गया। तो फिर आज हमारा क्लास यहीं तक। तो ऑनलाइन वाले मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। बस रिवीजन करते चलिए, पीछे पढ़ते चलिए, और फिर आगे बढ़ते चलिए।